आपकी एक छोटी फैमिली है और आप चाहते हैं कि 2026 के अंदर आप एक बहुत शानदार सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर लें जो कि 5 स्टार रेटिंग के साथ भी आता हो, जो कि आपके घर के अंदर अगर स्पेस थोड़ी कम है तो उसके अंदर भी प्रॉपर्ली एडजस्ट हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बहुत कम हो और आपकी फैमिली की जितनी भी नीड्स है ना वो पूरी कर दे। देन यस, इट इज पॉसिबल। आपको कम बजट के अंदर ये सब कुछ मिल सकता है। अगर आपका 15 to 18,000 रुपीज का बजट है ना, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और यही चीज पॉसिबल करके मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। मैं आपको ऐसे 2026 मॉडल, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल रेफ्रिजरेटर्स बताऊंगा जो आप खरीद सकते हैं, जो कि आपके बजट में आएंगे, आपके घर के अंदर फिट भी होंगे और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज्यादा नहीं आएगा। जितने भी रेफ्रिजरेटर्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा उन सबको मैंने ऑलरेडी खरीद लिया है, उसे बहुत लगातार यूज भी कर चुका हूं। 3-4 महीने हो चुके हैं मुझे उन्हें यूज करते हुए अपने ही मॉडल हाउस, अपने ही स्टूडियो, अपने ही ऑफिस के अंदर। और उसके बाद अपनी टेस्टिंग के बाद आपको एक थॉरो कंपैरिजन भी मैं दिखा चुका हूं। लेकिन उनमें जो टॉप मॉडल्स थे ना, मैं उनको बताने वाला हूं आपको इस वीडियो के अंदर। आपने अगर मेरा पहला वाला वीडियो देखा है तो वो बिल्कुल वैलिड है, वो आज भी स्टैंड करता है। लेकिन आपको ये वाला वीडियो क्यों देखना चाहिए? क्योंकि आपके लिए टॉप 3 ऑप्शंस मैं बताने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। अब ये टॉप 3 ऑप्शंस तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आपको सिर्फ एक चीज बताता हूं जो आपको दिमाग में रखनी है। कहीं पे भी आप धोखा नहीं खाएंगे, कोई मार्केटिंग गिमिक आपको परेशान नहीं कर पाएगी। आपको ये समझना है कि 2026 के अंदर जो BIS की स्टार रेटिंग है ना, वो पूरी तरह बदल चुकी है। अब आप 2025 तक का बना हुआ कोई मॉडल लेंगे ना, कोई भी रेफ्रिजरेटर मॉडल, और अगर वो 5 स्टार था तो वो आज की डेट में 2026 के अंदर 4 स्टार कहलाएगा। इसलिए जब आपको मैं बोलता हूं कि 2026 मॉडल का ये रेफ्रिजरेटर है, तो इसका मतलब इसके अंदर पावर कंजम्पशन या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और भी ज्यादा कम हो चुकी है, लेकिन ठंडक में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। आपका रेफ्रिजरेटर बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, बिल्कुल टनाटन रहेगा। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब सीधा बताता हूं आपको 2 बहुत शानदार रेफ्रिजरेटर्स जो कि एक्चुअली में बहुत ही बढ़िया हैं, 5 स्टार हैं और बिल्कुल 2026 के लेटेस्ट मॉडल्स हैं। मैं बात कर रहा हूं गोदरेज की 185 लीटर 5 स्टार 2026 मॉडल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की, और उसके साथ मैं आपको दिखा रहा हूं वर्लपूल का 184 लीटर 5 स्टार 2026 मॉडल रेफ्रिजरेटर। ये देखो, दोनों की कैपेसिटी ऑलमोस्ट बिल्कुल बराबर है। 1 लीटर के अंदर क्या फर्क पड़ता है? दोनों 5 स्टार रेटेड हैं और दोनों की पावर कंजम्पशन ऑलमोस्ट बराबर है। सो आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सेफ हो और आपको 5 स्टार रेटेड बिल्कुल लेटेस्ट रेफ्रिजरेटर मॉडल मिल रहा है। अब इन दोनों में से आपने कैसे चूज करना है? ये बहुत सिंपल तरीका है। पहले आप इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में जानिए। ये दोनों बहुत शानदार बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं। दोनों के अंदर जो कैपेसिटी है वो भी लगभग बराबर है। आपको फ्रिज की 169 से 170 लीटर के आसपास की कैपेसिटी मिलेगी और फ्रीजर की 14 से 16 लीटर के बीच में आपको कैपेसिटी देखने को मिलेगी। अंदर से भी अगर आप देखेंगे तो ये बहुत शानदार बिल्ड क्वालिटी के साथ आने वाले रेफ्रिजरेटर्स हैं, जिनके अंदर आपको टफ एंड ग्लास मिलेगा दोनों ही रेफ्रिजरेटर के अंदर, और शेल्फ्स भी बहुत ज्यादा हैं ताकि आपके सारे घर के जो सामान, अरे मेरा मतलब है सारे घर का सामान नहीं, मतलब जो फ्रिज में रखने वाला सामान है ना, वो सारा आपका इसमें बहुत आराम से फिट हो सके। मतलब डोर शेल्फ्स वगैरह बहुत ध्यान से देखिए आप दोनों ही रेफ्रिजरेटर्स के, आपको मजा आ जाएगा यार। और एक और चीज आप ध्यान से नोट करेंगे, आपको ये दोनों रेफ्रिजरेटर के अंदर जो बेस ड्रॉअर मिलता है, कभी इस पे ध्यान गया है आपका? एक्चुअली में जो आपके प्याज हैं, आलू हैं, मतलब ड्राई वेजिटेबल्स जो आप वैसे ही स्टोर करते हैं किसी भी ड्रॉअर के अंदर या दराज में, वो आप फ्रिज के नीचे इस बेस ड्रॉअर में रख सकते हैं। एंड ये आपको दोनों ही रेफ्रिजरेटर्स में साथ में मिलता है। फ्रीजर की कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है दोनों की, 15 से 16 लीटर के आसपास जो दोनों फ्रीजर्स मिलते हैं ना हमें, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है इस साइज के रेफ्रिजरेटर के हिसाब से। लेकिन याद रखना ये मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग वाले रेफ्रिजरेटर्स हैं। मैं जानता हूं, आपको पता है, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मेरा बताना फर्ज है। आप इसके अंदर 15-20 दिन में एक बार अगर बटन दबा के पानी निकाल लेंगे तो दोनों में आपको कंप्रेसर के पास पीछे आपको एक ट्रे भी मिलती है, उसमें पानी भर जाएगा, आप फेंक देंगे, उसके बाद वापस लगा देंगे एंड दैट्स इट।
एक छोटी सी प्रॉब्लम मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन हाँ, ना किसी रैक के अंदर, ना ही हमें कूलिंग के अंदर, ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के अंदर हमें कोई परेशानी ना गोदरेज से हुई ना वर्लपूल से हुई। दोनों बहुत ज्यादा शानदार रेफ्रिजरेटर हैं। तो आप इन दोनों में से डिफरेंशिएट करेंगे कैसे? मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, आपको वारंटी चेक करनी है और आपको एक जो प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा ना, उनमें से फर्क अपने आप पता चलेगा। आप ध्यान से देखिए गोदरेज के रेफ्रिजरेटर को और इसकी बॉटल रैक्स को। आपको बॉटल रैक्स के आगे जो सपोर्ट है ना, जिससे बॉटल टिकती है, वो थोड़ी सी कमजोर है। कमजोर मतलब थोड़ी सी छोटी है। अब होगा क्या, आपने जोर से दरवाजा खोला क्योंकि आपको प्यास लगी है बहुत तेज, और आपने पानी की बोतल निकालनी है, लेकिन पता चला पानी की बोतल ऑलरेडी टुड़ुक गिर चुकी है। ये लैक ऑफ सपोर्ट है जो कि बॉटल शेल्फ में मुझे देखने को मिली सिर्फ गोदरेज रेफ्रिजरेटर के अंदर। लेकिन उसका आपको एक प्लस पॉइंट बताऊं, आप इससे मैनेज कर सकते हैं यार, थोड़ा प्यार कर सकते हैं अपने रेफ्रिजरेटर को, थोड़ा धीरे खोल सकते हैं, लेकिन आपको बदले में मिलती है 5 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी जो कि गोदरेज आपको दे रहा है। उसके अंदर सब कुछ कवर्ड है। मतलब अगर बाई चांस, वैसे होता नहीं है ऐसे, लेकिन अगर रेफ्रिजरेटर के अंदर कंप्रेसर में से गैस लीक हो गई, उसके कंडेंसर में कोई फॉल्ट आ गई, उसके अंदर कोई मोटर में फॉल्ट आ गई, कुछ भी हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी का मतलब है कि सब कुछ कवर्ड है एक्सेप्ट फॉर प्लास्टिक पार्ट्स। वो तो कहने की बात ही नहीं है, बट बहुत शानदार वारंटी पैकेज है। और साथ में आपको 10 इयर्स की टोटल वारंटी मिलती है ऑन द कंप्रेसर। अब अगर मैं वर्लपूल की बात करूं तो वर्लपूल में कोई कमी मुझे खास देखने को मिली नहीं। अब मैं ढूंढने पे ये मैग्नीफाइंग ग्लास लगाना पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज आई फाउंड दिस रेफ्रिजरेटर टू बी वेरी वेरी गुड एंड बहुत शानदार क्वालिटी। बस हाँ, एक चीज है, ये लोग थोड़ी मार्केटिंग करते हैं ना, बिल्कुल वाइडर रैक्स, वाइडर शेल्फ्स, ऐसा मुझे कुछ दिखा नहीं, पता नहीं कहाँ है। इतना तो बड़ा रेफ्रिजरेटर भी नहीं है जितने वाइडर रैक्स मुझे देखने को मिले, बट नॉनदलेस इसमें सामान पूरा आ सकता है। आप अपने घर के सामान जो रेफ्रिजरेटर के अंदर आप सामान रखते हैं वो इमेजिन करके देखिए। आई थिंक आपको वर्लपूल बहुत ज्यादा शानदार लगेगा। इसके अंदर आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव और टोटल 10 ईयर की वारंटी मिलती है ऑन द कंप्रेसर, जो ऑब्वियसली रेफ्रिजरेटर में लगा हुआ आता है। एंड प्राइस दोनों का लगभग बराबर है। गोदरेज लीजिए चाहे आप वर्लपूल लीजिए, चॉइस पूरी तरह आपकी है। आपको भरोसा किस ब्रांड पे है दैट आई डोंट नो, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों रेफ्रिजरेटर्स बहुत अच्छे हैं। 17,000 और 17,300 रुपीस के आसपास ये कॉस्ट करते हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब। इनके ऊपर कार्ड ऑफर वगैरह आपको अलग मिलेंगे तो आपको थोड़े सस्ते पड़ जाएंगे। आपको क्या करना है, आप Amazon से या फ्लिपकार्ट से कहीं से भी लेना चाहे वो आपकी मर्जी। आपने अगर फ्लिपकार्ट से लेना है तो अपने फोन की स्क्रीन पे टैप करिए, आपको वहां पे वर्लपूल और गोदरेज दोनों की फोटो दिखेगी। उनमें से किसी को भी लेना है, उस पर टैप करते ही आप ही के फोन के अंदर फ्लिपकार्ट ऐप खुल जाएगी और वहां जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर Amazon से लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, इन दोनों रेफ्रिजरेटर्स के मैंने आपको लिंक दिए हैं एंड आप वहां से खरीद सकते हैं। चॉइस आपकी, रेफ्रिजरेटर की भी और कहां से खरीदना है उसकी भी। मैंने आपको टॉप 3 मॉडल बताए थे, 2 तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो क्या एक और मॉडल बताने वाला हूं? नहीं, आपको एक और एक्स्ट्रा बता दूं। मतलब देखो, मैं आपको टोटल 2 मॉडल और बताऊंगा, थोड़ा सा आपका बजट भी बढ़ाऊंगा। अगर आप बजट बढ़ा सकते हो तो देखो, अच्छी चीज मिलती है नहीं मिलती वो आप डिसाइड करोगे, वो आपका फैसला है, क्योंकि पैसे आपके हैं, आप कमाते हो, आपको देखना है कि आप कौन से ब्रांड का रेफ्रिजरेटर लेना चाहते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि LG और सैमसंग के अंदर आपको कौन से रेफ्रिजरेटर्स मिल सकते हैं। सैमसंग के अंदर आपको मिलता है 189 लीटर 5 स्टार 2026 मॉडल रेफ्रिजरेटर एंड इट इज जस्ट टू गुड। मतलब बहुत ही ज्यादा शानदार रेफ्रिजरेटर है। कैपेसिटी लगभग वही है। आप देखो 185, 189 इनमें कोई बहुत ज्यादा फर्क होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि 4 लीटर से ऐसा हो जाएगा कि भाई आप इसके अंदर और पता नहीं क्या रख लोगे अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर ब्रांड अपनी अपनी अलग अलग तरीके से कैपेसिटी डेवलप करता है और इसीलिए मैं आपको एक और मॉडल साथ में दिखाना चाहता हूं जो कि है LG का 185 लीटर 5 स्टार 2026 मॉडल रेफ्रिजरेटर। नाउ लेट मी टेल यू, मेरे लिए नंबर 1 पे LG का रेफ्रिजरेटर आता है और मुझे इससे बेटर और कोई रेफ्रिजरेटर लगता ही नहीं है सिंगल डोर कैटेगरी के अंदर 2026 में। ये रेफ्रिजरेटर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसमें मैं चाह के भी कोई कौन नहीं ढूंढ सका, ना इसकी बिल्ड क्वालिटी में, ना इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी के अंदर, ना इसके फीचर्स के अंदर कोई कमी है और ना ही मैं किसी टाइप की और कमी निकाल सका भाई डोर रैक के अंदर ना ये वाली चीज सही नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको दोनों रेफ्रिजरेटर्स के बारे में बताता हूं। सैमसंग बुरा
बुरा नहीं है, अरे भाई सैमसंग बुरा मत मानो, बहुत अच्छा रेफ्रिजरेटर है। आपको इसके अंदर सिंगल डोर के अंदर जो बिल्ड क्वालिटी मिलनी चाहिए बिल्कुल वैसी ही मिलती है। शानदार एक्सटीरियर बिल्ड क्वालिटी और इंटीरियर के अंदर भी आपको वही टफ एंड ग्लास शेल्फ्स मिलती हैं। आपको प्लास्टिक भी अच्छा मिलता है लेकिन ब्लू कलर का है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं अपने पिछले वीडियो के अंदर कि ब्लू कलर प्लास्टिक और एक ट्रांसपेरेंट व्हाइट प्लास्टिक के अंदर क्या फर्क होता है, जो आपको एलजी के अंदर देखने को मिल रहा है। ये दोनों चीजों का फर्क आपको खुद देखना है। इससे कोई बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट आता है बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आपको अंदर की स्पेस लगभग बराबर मिलती है। जैसे आपको एलजी के अंदर 169 लीटर का फ्रिज मिलता है तो सैमसंग में 171 लीटर का, एलजी में 16 लीटर का फ्रीजर मिलता है तो सैमसंग में 18 लीटर का, लेकिन दोनों की पावर कंजम्पशन बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल 115 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ ईयर। अब आपके एरिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का क्या रेट है उससे मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेशन आपके हाथ में है। सो 115 यूनिट आपको ये रेफ्रिजरेटर के लिए खर्च करने पड़ेंगे एक साल में। ये आई थिंक वेरी वेरी गुड है, मतलब आपको इसमें इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। अब आपको मैं दिखाता हूं इसको अंदर से भर के। दोनों ही रेफ्रिजरेटर्स को हमने जब यूज किया तो इन्हें पूरी तरह भर दिया। इसमें दूध का पतीला रखा, सब्जियां रखी, इसके अंदर सारी चीजें रखी, फ्रूट्स रखे, इसके अंदर बेवरेजेस की बोतल रखी, पानी की बोतलें रखी, ताकि आपको दिखा सकूं कि भाई देखो हम रोजमर्रा का जो घर का सामान है इसके अंदर जब रखते हैं, और आप जब अपने घर के रेफ्रिजरेटर के अंदर जो सामान रखते हैं उसे विजुलाइज करिए, उसे इमेजिन करिए कि इन रेफ्रिजरेटर्स में जब आप रखेंगे तो कैसा रहेगा। आपके लिए आपके घर के हिसाब से कौन सा बेटर रेफ्रिजरेटर मॉडल है ये आपको डिसाइड करना है। मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजिकली दोनों ही रेफ्रिजरेटर्स बहुत शानदार हैं, क्योंकि दोनों के अंदर इन्वर्टर कंप्रेसर आता है, दोनों के अंदर आपको टफ एंड ग्लास शेल्फ्स मिलेंगे, दोनों के अंदर अच्छी साइज की वेजिटेबल बास्केट मिलेगी, आपको दोनों ही इन्वर्टर कॉम्पैटिबल रेफ्रिजरेटर्स मिलते हैं, और दोनों के अंदर ना स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन आता है, ताकि अगर वोल्टेज की फ्लक्चुएशन भी हो तो भी रेफ्रिजरेटर को कोई नुकसान ना पहुंचे। ओवरऑल मेरे यूसेज के अंदर एलजी और सैमसंग के अंदर मुझे कोई परेशानी नहीं हुई एक्सेप्ट फॉर वन। उसे आपको बहुत ध्यान से बारीक नजर से नोट करना होगा। आप सैमसंग के डोर शेल्फ को बहुत ध्यान से देखें, आपको उसमें डबल एग ट्रे देखने को मिलेगी, और वो भी फिक्स्ड, यानी आप उस एग ट्रे के अंदर कोई भी और सामान नहीं रख सकते सिवाय एग्स के। अब हो सकता है मैं एगिटेरियन फैमिली हूं या फिर मैं बहुत ज्यादा अंडे खाना पसंद करता हूं, लेकिन हो सकता है कि मैं एक वेजिटेरियन फैमिली से हूं और मुझे ये फिक्स्ड एग ट्रे नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं उसमें कोई सीधी बोतल या कोई छोटी शीशी रखूंगा तो वो लुढ़केगी, क्योंकि वो एग ट्रे फिक्स्ड है। ये एक कॉन है मेरी नजर में। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि जनरली दूसरे ब्रांड्स क्या करते हैं, वो एक रिमूवेबल एग ट्रे देते हैं आपको प्लास्टिक की। अगर आप एगिटेरियन हैं तो आप उसमें एग्स रखेंगे, अगर नहीं है तो आप उसे उठा के बाहर फेंक देंगे, एंड यू डोंट केयर अबाउट दैट। एंड यही चीज होनी चाहिए, लेकिन सैमसंग ने क्या करा, कॉस्ट कटिंग। ये एक छोटी सी चीज है। देखिए अगर आप एग्स खाते हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सोचिए ही मत। लेकिन अगर मैं एलजी की बात करूं तो कोई कॉन है ही नहीं यार, मतलब मैं ढूंढ के भी कोई कॉन नहीं निकाल सका। इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आपको वेजिटेबल क्रिस्पर मिलता है, यानी वेजिटेबल बॉक्स बिल्कुल अप्रोप्रिएट साइज का आपको एलजी के रेफ्रिजरेटर में भी और सैमसंग में भी बेस ड्रॉर साथ में मिलता है। याद है मैंने आपको बताया था आलू और प्याज रखने के लिए जो जगह वो बेस्ट रहती है, क्योंकि ट्रस्ट मी आपके पास अगर किचन में स्पेस कम है ना तो ये इससे अच्छी जगह और कोई हो ही नहीं सकती आलू और प्याज रखने के लिए। और कौन नहीं खाता यार आलू प्याज, सब घर में यूज होता है। एंड आपको इन दोनों ही रेफ्रिजरेटर्स के अंदर यूज करते समय किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं आएगी, हमें भी नहीं आई। और अगर वारंटी की बात करूं देन वारंटी भी बिल्कुल सेम है एलजी की तरफ से भी और सैमसंग की तरफ से भी। 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव और टोटल 10 ईयर्स की वारंटी आपको मिलती है ऑन द कंप्रेसर जो इन रेफ्रिजरेटर्स में लगा हुआ मिलता है। बट कॉस्ट में थोड़ा सा फर्क है। आपको एलजी का रेफ्रिजरेटर इस समय 18,000 रुपीज का कॉस्ट करेगा, जबकि सैमसंग 19,000 रुपीज का कॉस्ट करेगा प्रिंटेड डोर वाले वर्जन के प्राइस बता रहा हूं आपको मैं। लेकिन सैमसंग में याद है आपको बताया था मैंने एक और वर्जन है जिसमें प्रिंटेड डोर नहीं मिलता, वो वर्जन अप्रोक्सीमेटली 1 से 1,500 रुपीज सस्ता आपको मिलेगा। अब आप उसे कैसे चेक करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है, अपने फोन की स्क्रीन पे टैप करिए, आपको सैमसंग और एलजी दोनों रेफ्रिजरेटर्स की फोटो दिखेगी, एक प्रिंटेड डोर की और एक प्लेन डोर की। तो आपको जो भी लेना है, जो भी चेकआउट करना है, उस फोटो पे टैप करेंगे ना, आप ही के फोन के अंदर फ्लिपकार्ट ऐप खुल जाएगी और आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं।
आपको अगर Amazon से खरीदना है ना, वहां पे भी अवेलेबल है, बिल्कुल सेम प्राइस है। जल्दी जाइए वहां पे चेक करिए, लेकिन उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। वहां पे क्लिक करके आपके फोन में Amazon ऐप खुल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो से मेरी सिर्फ एक ही कोशिश है कि इन गर्मियों के अंदर 2026 के अंदर आप एक ऐसा रेफ्रिजरेटर ले जो कि आपकी जेब पे भी भारी ना पड़े और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आपके ऊपर ज्यादा ना आए, क्योंकि रेफ्रिजरेटर एक ऐसी चीज है जो कि 24 घंटे चलती है। इसलिए मैंने ये 4 मॉडल्स चुने। आप इन चारों में से कोई भी मॉडल लेंगे ना अपने घर के लिए तो कोई गलती नहीं करेंगे। आपको चुनना है अपना मॉडल, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने छोटे छोटे आपको उसके जो कॉन्स बताए हैं ना, ये भी बहुत इररिलेवेंट हो जाते हैं। अगर आपको इनमें से कोई मॉडल ज्यादा पसंद आ रहा है, आपकी नीड्स के हिसाब से ये बेटर है, तो जल्दी जाइए इन सभी को चेक करिए। आपको जो पसंद आया वो मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूं ये जानने के लिए कि आपने इन चारों में से कौन सा चुना। और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। लेकिन जाने से पहले ना आपको डबल डोर रेफ्रिजरेटर का एक वीडियो जो मैंने बनाया था उसको भी फीचर करके देके जा रहा हूं, ताकि आपको अगर एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर लेना है तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सके। तब तक के लिए बाय बाय।